तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश सिंह चैनल पे। यार मुझे पता है कि क्लास 12th में आने के बाद एक एक्साइटेड स्टेट होती है हर बच्चे की कि मैं 12th की बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी में स्टार्ट करूँ और बिल्कुल बच्चों करना भी चाहिए। हाँ जी, धूपकाला है, अभी फिलहाल में आपके पास समय है, कुछ चैप्टर करवा लो तो बहुत बढ़िया फायदा होने के चांसेस है। लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि कोई बच्चे ने चैप्टर पढ़ रहे होंगे, शायद रोटेशन डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी, thermodynamics of oscillation and superposition, optics, electrostatic current, electricity, magnetic field due to the electric current, magnetic material, EMI, AC circuit, dual nature of radiation, structure of atom and nuclear, and then semiconductor। ये 16 चैप्टर है बच्चों, 16 के 16 चैप्टर। कुछ बच्चे अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको पता है बच्चों कि बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है और इसका अगर आपको सामना करना है तो बच्चों कुछ 11 के टॉपिक आपको करना जरूरी है। भले आपको ना करना हो तो भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, 11 की कुछ फार्मूले की लिस्ट दूंगा मैं आपको 11 की, ठीक है, और साथ में क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। क्योंकि बच्चों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एचएससी बोर्ड 2024 क्लास 12 की स्टडी स्टार्ट करने से पहले क्लास 11 के ये टॉपिक करना जरूरी है। सर कौन से, वो तो बताओ। हाँ जी, तो चलो यार स्टार्ट करता हूं। मुझे लगता है सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या करना चाहिए बच्चों। ये पूरा चैप्टर करने से भी कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है ना, लेकिन मैं जो सजेशन दे रहा हूं कम से कम इतना तो करो। यूनिट एंड दूसरा चैप्टर है बच्चों कौन सा, मेजरमेंट। इसमें क्या करना चाहिए बच्चों, कम से कम आपको कोई भी यूनिट आना चाहिए, जैसे कि मास का किलोग्राम है, न्यूटन फोर्स का है, जूल है ना, एनर्जी का है, एंड इसके कम से कम डायमेंशंस, इतना तो आना चाहिए बच्चों। डायमेंशन कम से कम, हर कोई चीज का डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ओके, ये आपको टारगेट दे रहा हूं, मतलब बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, समझ लो पहले कम से कम चैप्टर। भले आप बोलेंगे सर हम ये लोन का कब पढ़े, वन शॉट वीडियो पीजी अपने फिजिक्स ज्ञान मुकेश सिंह चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ तो आपको वन शॉट लेक्चर की लिंक मिलेगी और इसी डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी आपको, ठीक है। वन शॉट लेक्चर की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वो चैप्टर का वन शॉट कम से कम देखो, मतलब हमने 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल जो मेथड है बच्चों, ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लो। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे मेन स्केलर क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर R = √p² + q² + twice pq cos θ बोल के रख रहा हूं बच्चों। डायरेक्शन है ना, α = tan इनवर्स q sin θ / p + q cos θ, ठीक है। ये कम से कम रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है ये करना ही चाहिए बच्चों। पैरेललोग्राम बोलेंगे उसको, है ना, स्केलर वेक्टर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम, ज्यादा नहीं बच्चों। एक दिन भी दोगे ना, ये 1 डे में टारगेट रखो, एक दिन में ये टारगेट रखो बच्चों, हो जाएगा। वन शॉट वीडियो देखो, बुक सामने, टेक्स्ट बुक सामने लेना है, ऐसे अंडरलाइन करो जी जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, उसके बाद में बच्चों मोशन इन अ प्लेन। आप बोलेंगे सर सब चैप्टर बोले क्या, नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लेना। मोशन इन अ प्लेन बच्चे, इसमें ना आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में फर्क क्या, स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल, रेडियल एक्सेलरेशन, कोनिकल पेंडुलम, ये थोड़े थोड़े से चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं इसी के लिए बच्चों 1 डे दे रहा हूं, एक डे में आपको करना है। ओके, इंपॉर्टेंट फार्मूले भी PGMN ऐप है अपने, PGMN ऐप में आप लोगों को एकलव्य बैच बोल के मिलेगी। कौन सी, एकलव्य बैच। एकलव्य बैच में जाओ, वहां पे नोट्स भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा फ्री में के कंटेंट है, इसमें कोई पेड कोर्सेस नहीं है, कुछ नहीं। इसके अंदर बच्चों लॉज ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन्स लॉ अच्छी तरह से कर लो बच्चों, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ज्यादा जबरदस्त अच्छी तरह से करना है। रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं, बस इतना करो। नेक्स्ट है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतना होने के बाद देखो यार, ग्रेविटेशन क्या तो एक अच्छी बात है, ये मैं करने के लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्यों करना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के चैप्टर के पैरेलल ये कुछ कंटेंट होते हैं इसके अंदर, तो ये करना चाहिए, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके बोल के रख रहा हूं बच्चों, करना चाहिए, ठीक है। साउंड चैप्टर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करके रखो, क्योंकि आप लोगों को बच्चों इसके लिए भी 1 डे देना है,
इसके लिए भी 1 डे देना है बच्चों, और इसके लिए भी 1 डे देना है ना, एक एक दिन। साउंड नाम का चैप्टर किसको हेल्प करता है बच्चों? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ये चैप्टर डॉपलर इफेक्ट, वेलोसिटी, कोई स्ट्रिंग रहा तो रूट ऑफ टी बाई एम क्या होता है ना, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये करो, ये चीजें करो। एम्पलीट्यूड के इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, पीरियड, ये डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लेगा। मैं जो बोल रहा हूँ पूरा नहीं करने की जरूरत। उसके बाद में बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि 11 में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम टू सेम चैप्टर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके लिए भी एक देना बच्चों। कम से कम वीडियो तो देखो, 1 शॉट वीडियो तो देख लो, भले ना पढ़े ना हुआ तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम उतना तो करो, फार्मूले अच्छी तरह से। इसमें क्या करोगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4πε0 गिवन Q2 डिवाइड बार स्क्वायर, पता है आपको? सिंपल तक करके रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन उनका फार्मूला 1/4πε/Q/r² है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल, ये चीजें करके बात, उसका फार्मूला, उसके डेफिनेशंस देख लो बच्चों, बहुत बड़ा आपका फायदा होने के चांसेस है बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिज्म एक चैप्टर आपको हेल्प कर सकता है ना, मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आप लोगों को 8वां चैप्टर लिख के दे रहा हूं, सेमीकंडक्टर। ये तो करना ही करना यार, सेमीकंडक्टर। बच्चों ये 9वां एक और चैप्टर बोल दूंगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, एक ही इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। देखो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। बच्चों ये पूरे चैप्टर करने की जरूरत नहीं, जो आपको बहुत बड़े डेरिवेशन ये मत करो, कम से कम फार्मूला उसको समझ लो। बच्चों एक बात बोलता हूं और एक स्टार लिख के दूंगा, जो चैप्टर करना ही चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों, साउंड को मत भूलना, सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। ठीक है, हैशटैग दूंगा अभी, जो मुझे लगते हैं कि यार उसमें थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए, हैशटैग दे रहा हूं एक, ये हैशटैग है बच्चों, हैशटैग दे रहा हूं ये। ठीक है, इसमें ये हैशटैग वाले चैप्टर मुझे लगता है। और एक चैप्टर अगर आपके पास समय है, थोड़ा सा नॉलेज लेना है बच्चों, तो ग्रेविटेशन करना चाहिए। आप बोलेंगे सभी तो चैप्टर दे रहे, हाँ जी सभी तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन बोल रहा हूं ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, सीटी, नीट, जेडब्ल्यू जैसे कि स्टडी कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो बच्चों ये चैप्टर कोई भी बच्चा इसको लेफ्ट नहीं करेगा, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो बच्चों मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ये नॉलेज रहा, देखो मुझे पता है कि 11th इज अ रेस्ट ईयर, है ना बच्चों, ऐसे ही होता है ना? नहीं बच्चों, रेस्ट ईयर करने से बहुत बड़ा लॉस होता है, इसी के कारण हमारे मन में फिजिक्स के बारे में नेगेटिव थिंकिंग आती है। अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जरूर फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे आप लोगों को पूरे के पूरे ये चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, 1 शॉट वो देखो, एक बार 2 बार ऐसे समय मिले, गाड़ी में बैठ के कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ऐसे भी देखने से बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। टारगेट बेस रहना पड़ता है, अगर टारगेट अच्छा हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसके बाद बच्चों में जो बच्चों को लगता है कि यार नहीं सर मुझे हो रहा नहीं है, तो बच्चों हमने PGMN ऐप पे आपके लिए शौर्य 2.0 ये बैच लॉन्च की है। इस बैच में बच्चों आपको पता है हम लोग इतना डिटेल में है ना, भले आपका 11 का टॉपिक नहीं हो चुका है, फार्मूला पता नहीं है, हम लोग फार्मूले को कवर करके देते हैं। मेरी बात समझ में आएगी बच्चों? जो बच्चों को फार्मूला नहीं आता है, सर मुझे फार्मूला ही नहीं आता है, करे क्या सर, नहीं समझ में आता है, तो बच्चों ये हर फार्मूले का मीनिंग, हर फार्मूले का महत्व, हर फार्मूले का जो भी लगने वाला कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज हम लोग डिटेल में शौर्य 2.0 में लेने वाला है। तो देर किस बात की, अभी जाके PGMN ऐप को डाउनलोड करके शौर्य 2.0 को एनरोल करें। CET वाले के लिए टॉपर एडवांस बैच बच्चों, उसको भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें भी हम लोग बहुत डिटेल CET की तैयारी करने वाले के वो दे सकते हैं। तो शौर्य प्लस बैच HSC बोर्ड के लिए 2024 और टॉपर एडवांस बैच 2024 CET के लिए। तो चलो मिलते हैं, बाय एंड जय हिंद।